क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा ठंड है, तो ज्यादातर होटल्स में एसी नहीं होता है। तो अब आप सोचेंगे कि अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि विंटर्स का सीजन है या फिर समर्स का सीजन है और आपने विजिट किया और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो क्या करें। इन केस अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप होटल स्टाफ से पहले ही इंक्वायर करके जाएं कि वहाँ पर एसी अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग होटल्स को बुक कर सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मल होटल चाहिए तो आप वैसे भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड की ट्रिप है, बहुत ही लंबी होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो हमें पैकिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी ट्रिप को अच्छा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है चीजों को प्री प्लान करना। अगर आप ट्रैवल करने वाले 1 महीने के बाद तो आपको ऑब्वियसली पहले से चीजों को प्री प्लान करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं प्री प्लान करने के लिए लगेज की सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लगेज इस टाइप का कैरी कीजिए जिसमें बहुत सारा स्पेस हो, जिसमें बहुत सारे कपड़े समा सके, यानी कि वो कपड़े स्पेशली जो ऊनी यानी गर्म कपड़े होते हैं, क्योंकि गर्म कपड़े बहुत ही हैवी होते हैं। तो गर्म कपड़ों को बहुत ज्यादा स्पेस भी चाहिए होगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ एक बड़ा लगेज कैरी करने के लिए। आप चाहे तो प्लान कर सकते हैं इस तरह से कि एक छोटा बैग ऐसा रखें जिसमें आपके रेगुलर क्लोथ्स हो, और एक सेपरेट बैग रखें ऊनी कपड़ों के लिए यानी कि गर्म कपड़ों के लिए। तो इसलिए आप लगेज का साइज थोड़ा इस हिसाब से रखें कि अगर आप वहां से कुछ सामान खरीदते हैं या वहां आपको अर्जेंटली कपड़े बाय करने पड़ते हैं तो आपके पास स्पेस हो उनको पैक करके वापस इंडिया लाने के लिए। जब हमने लगेज के बारे में बात कर ली है तो बात करते हैं कि अब हमें पैक क्या करना है, क्या चीजें हैं जो हमको जरूर लेकर जानी है जब हम स्विट्जरलैंड को ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब बर्फीली जगह है, चारों तरफ बर्फ है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ठंड बहुत ज्यादा होगी, और अच्छा रहेगा अगर आप ठंड वाली जगह पर जा रहे हैं तो आप अपने कपड़ों को पैक करके लेके जाएं। कोई रिस्क ना लें कि आप वहां पहुंचते हैं और फ्लाइट से बाहर निकलते हैं और एकदम ठंडा मौसम और आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप कपड़े इस हिसाब से ही पैक करें। तो हम बात कर रहे हैं जब पैकिंग करने की, तो फिर आपको गर्म कपड़े बहुत सारे रखने पड़ेंगे, आपको गर्म जैकेट्स रखने पड़ेंगे, आपको सॉक्स रखने पड़ेंगे, आपको दस्ताने रखने पड़ेंगे, आपको हैट्स रखने पड़ेंगे गर्म, और आपको मफलर्स और स्कार्फ्स को भी साथ में कैरी करना पड़ेगा। अगर आप एक लेडी हैं तो आप अपने साथ मल्टीपल शॉल्स को भी कैरी करें, क्योंकि शॉल एक ऐसा कपड़ा होता है जो बहुत ही ईजी होता है टू वेयर और टू रिमूव। तो आप क्विकली उसको पैक करके अपने बैग में रख सकते हैं, और अगर आपको ठंड लग रही है तो आप क्विकली उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा तो जो रेगुलर चीजें होती है हमारे इस्तेमाल में जो आती हैं हर दिन, वो सारी चीजें आपको पैक करनी है। टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पूज। आप ये ध्यान रखें कि आप छोटे छोटे पैकेट्स रखें, ना कि बड़े बॉटल्स रखें, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका वेट लगेज का बढ़ा देंगे, और वो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि आपका लगेज ऑलरेडी बहुत हैवी होगा और वहां से भी आपको कुछ चीजें शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जितना कम हो सके उतना कम सामान पैक करें, लेकिन वो सामान पैक करें जिसकी आपको एक्चुअली जरूरत है। चाहे तो आप सेकंड थॉट दे सकते हैं कुछ चीजों को यहाँ पर, और उसी हिसाब से अपनी चीजों को प्लान कर सकते हैं और पैक कर सकते हैं। जब आप पैकिंग कर रहे हैं तो इस बात का और ध्यान रखें कि जितने ज्यादा लाइट और थिन होंगे कपड़े, थिन इन द सेंस कि गर्म कपड़े होने चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि गर्म कपड़े भी काफी सारे ऐसे आते हैं जो पतले होते हैं लेकिन वो गर्म होते हैं, तो थिन जितना रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लगेज में आपके उतना ज्यादा स्पेस बना रहेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में ट्रैवल करने की, वहाँ को एंजॉय करने की, तो हम बात ये भी करेंगे कि कौन सा मौसम है जिसमें हम स्विट्जरलैंड को सबसे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। खास करके हम इंडियंस के लिए कौन सा मौसम ऐसा है जो सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा, सबसे ज्यादा प्लेजेंट वेदर कौन सा होता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मंथ वाइज देखते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा टाइम स्विट्जरलैंड को विजिट करने का होता है जून से लेके अगस्त तक का। ये एक ऐसा टाइम होता है जो बहुत ही ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है और बहुत ही ज्यादा गर्म भी नहीं होता है, तो आप कंफर्टेबली बहुत सारी जगहों को विजिट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करने वाला है। अगर आप ठंड को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इस मौसम में विजिट करें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज और ये है कि मैंने आपको बताए तो है जो ये महीने, इन महीनों की खास बात ये भी है कि जब आप इनमें जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा रश मिलेगा, बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी, यानी कि आप अपने साथ ही साथ अलग अलग कंट्रीज से आए हुए बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका पा सकते हैं। साथ ही साथ यही वो महीने होते हैं जिनमें स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा कल्चरल फेस्टिवल्स और सबसे ज्यादा कल्चरल शोज होते हैं। यानी कि ये तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीजन मैं बोलूंगी आपको विजिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ जब आप विजिट करेंगे तो कई सारे कंट्री के डिफरेंट लोग मिलेंगे, बहुत सारा खाने के लिए डिफरेंट वैरायटी मिलेगी खाने की, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पेशली कई सारे एरिया से आकर स्पेशली टूरिस्ट प्लेसेस पर अपने स्टॉल्स लगाते हैं, अगर हम फूड की बात करें तो इस तरह से आप अपनी ट्रिप की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ टिप्स यहाँ पे जो दिए गए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और आई होप वो आपको हेल्प करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी डे वाइज आइटिनरी क्या होगी, किस तरह से आप स्विट्जरलैंड को एक्सप्लोर करने वाले हैं।